सदन में राहुल गांधी ने जहां हिंदुओं को हिंसक और नफरत फैलाने वाला कहा, वहीं पर राहुल गांधी ने अब निर्णय ले लिया है कि पूरे देश भर में अयोध्या का अपमान करेंगे, अयोध्या को बार बार अपमानित करेंगे, अयोध्या को बार बार उसी तरह से अपमानित करेंगे जैसे कोई मुगल सल्तनत का बादशाह वो अपमानित करता था, अयोध्या को लूटने का काम करता था, अयोध्या पे आक्रमण करता था। राहुल गांधी के जो शब्द होते हैं वो बिल्कुल अयोध्या को लेकर जो बोलते हैं तो बिल्कुल साफ तौर पर ये पता चलता है कि एक मुगलिया शब्द है। और मुगल शासक जैसे कहता है कि अयोध्या को हरा दिया, अयोध्या को लूट लिया, अयोध्या को बर्बाद कर दिया, अयोध्या में मंदिर को ढहाकर बाबरी ढांचे को बनाने का काम किया, उसी तरह का बयान राहुल गांधी का रहता है। राहुल गांधी अब सोची समझी रणनीति के तहत पूरे देश भर में निकल गए हैं और पूरे देश भर में बस यही कहते हैं, प्रचार करते हैं कि मैंने अयोध्या को हरा दिया। सही मायने में देखा जाए तो राहुल गांधी ये कह सकते हैं, बता सकते हैं कि अयोध्या में समाजवादी और कांग्रेस का प्रत्याशी यानी अवधेश प्रसाद उनकी जीत हुई है और भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह की हार हुई है। लेकिन वो प्रत्याशी की जीत के बारे में तनिक भी नहीं कहते, अवधेश प्रसाद के बारे में नहीं बोलते। साफ तौर पर वो कहते हैं कि अयोध्या हमने हरा दी है, अयोध्या को हमने हरा दिया है। तो ऐसे बयान अगर पूरे देश भर में राहुल गांधी कहेंगे तो हिंदुओं को ये अपमान सहन करना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी को अभी तो लगता है कि तत्कालीन फायदा होगा, राहुल गांधी को ये लगता है कि एक विशेष वर्ग को इस बयान से वो खुश कर लेंगे, प्रसन्न कर लेंगे, और वो जहां बोलेंगे कि अयोध्या को हमने हरा दिया है तो एक विशेष वर्ग राहुल गांधी से जुड़ेगा और राहुल गांधी की स्थिति, कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी। लेकिन आने वाले दिनों में इस बयान का परिणाम राहुल गांधी को निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। और राहुल गांधी के हर बयान के मायने इसलिए भी निकाले जाएंगे क्योंकि राहुल गांधी अब सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो इसलिए राहुल गांधी के बयान अब हल्के नहीं होंगे, उन्हें गंभीरता से लिया जाएगा। और अगर सदन में बोलते हैं तो एक रिकॉर्ड के तौर पर उनके बयान दर्ज भी होंगे। अब सदन में जिस तरह से राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहला बयान दिया और उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक है, नफरत फैलाता है, उसके बाद उनकी बाहर की जो यात्रा लगी वो गुजरात की लगी। गुजरात में राहुल गांधी शनिवार को पहुंचे और वहां पर अपने भाषण में ही राहुल गांधी ने ये कहा कि अयोध्या को हरा दिया। गुजरात द्वारिकापुरी जहां पर है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग कन्हैया को द्वारिकाधीश के रूप में जानते हैं, मानते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण और राम का एक ही स्वरूप है, भगवान विष्णु के दोनों अवतारी हैं। तो ऐसी स्थिति में गुजरात की उस पावन धरती पर जहां द्वारिकाधीश विराजे हैं, तो कृष्ण को मानने वाले लोगों के बीच में राहुल गांधी ये कहते हैं अयोध्या को हरा दिया। तो ऐसे में आने वाले दिनों में राहुल गांधी कह सकते हैं कि उन्होंने काशी को हरा दिया, राहुल गांधी ये कह सकते हैं कि उन्होंने मथुरा को हरा दिया, राहुल गांधी ये कह सकते हैं कि उन्होंने द्वारिकाधीश को हरा दिया। यानी राहुल गांधी उस पवित्र स्थलों का नाम ले रहे हैं, उस तीर्थ स्थलों का नाम ले रहे हैं जो सीधे सीधे भगवान राम और कृष्ण से जुड़े हुए हैं। पूरी दुनिया में अगर भारत की पहचान है तो भारत की पहचान राम और कृष्ण के कारण है। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने जिस तरह का जीवन चरित्र दिया, पूरा विश्व, पूरी दुनिया आज उन्हें पूजती है। अगर देखा जाए तो कृष्ण के रूप में हर जगह पूरी दुनिया में आज भी राधे राधे होता है, आज भी लोग सड़कों पर उतरकर भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं। और वही अयोध्या के रामलला, अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी पूरी दुनिया में पूजा जाता है। यानी बड़ी संख्या में जहां पर भी विदेशों में सनातनी है वो भगवान राम को मानते हैं। और जब से अयोध्या में रामलला विराजमान हुए तब से तो अयोध्या को जरूर मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरे देश भर में भ्रमण करके अगर राहुल गांधी बार बार ये कहेंगे कि अयोध्या को हरा दिया, तो हिंदू जो है, सनातनी जो है, वो साफ तौर पर ये समझेगा कि राहुल गांधी ये बयान नहीं कह रहे हैं, ये लग रहा है कि कोई मुगल शासक
या मुगल बादशाह कह रहा है या कोई औरंगजेब कह रहा है, इस तरह के बयान उन्हें लोगों को लगेंगे और वो फिर इस बयान को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी चूंकि निकल पड़े हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में हैं और वो सोच रहे हैं कि ये बयान उनके लिए बहुत मजबूती से उनके संगठन को, उनके दल को और इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूत करेगा। लेकिन आने वाले दिनों में इस बयान का, जैसे मैंने पहले बताया, उन्हें परिणाम निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी के पास अवसर है क्योंकि अवधेश प्रसाद जो जीते हैं मूलतः वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे, हालांकि वहां पर गठबंधन कांग्रेस का है, तो इसलिए वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कह सकते हैं कि अयोध्या से हमने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया है। लेकिन वो बार बार टारगेट करते हैं, जानबूझकर ये कहते हैं, एक रणनीति के तहत, एक प्लान के तहत, एक स्क्रिप्ट के तहत वो कहते हैं कि अयोध्या को हमने हरा दिया और इस बयान को किसी भी तरह से, अयोध्या को हराने की बात को किसी भी तरह से कोई भी सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। तो एक बार राहुल गांधी ने हिंदुओं को, बहुसंख्यकों को नफरत फैलाने वाला, हिंसक बताया और दूसरी तरफ अयोध्या का अपमान करके राहुल गांधी फिर हिंदुओं का अपमान